फिर से स्वागत है आपका एक और कहानी के एक और पन्ने के साथ। इस कहानी की शुरुआत बनारस की उन्हीं तंग गलियों से होती है जहां नमाज में तो जोया थी पर दुआएं कुंदन की कबूल हुई। पर क्या इस कहानी में सिर्फ दो ही किरदार थे? क्या वो किरदार नहीं थे जिन्होंने इस कहानी के हर उतार चढ़ाव में कुंदन और जोया का साथ दिया? पर कुछ भी हो, इस कहानी की शुरुआत तो बस दो किरदारों से हुई, कुंदन और जोया। कुंदन बेशक जोया से प्यार करता था, वरना ऐसे ही तो नहीं कोई किसी का इतना इंतजार करता है। पर क्या सिर्फ प्यार था या जोया को पाने की जिद भी? न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी ना इस जिद के चलते। बिंदिया, जो कुंदन को अपना सब कुछ मान बैठी थी। पर शायद जैसे हर कहानी में लिखा जाता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जो तुम्हारी पसंद हो। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम कहानी का सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। मुरारी, जो कुंदन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था, और जसजीत, जो जोया से प्यार करता था। और यकीनन जोया भी जसजीत से ही प्यार करती थी। और जैसे हर कहानी में प्यार की जीत होती है, वैसे ही आज जसजीत और जोया के प्यार के सामने हार चुकी थी कुंदन की जिद। उसने शायद सोच लिया कि जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मैं खुद को माफ कर पाऊंगा। पर लाखों कोशिशों के बाद जब कुंदन पहुंचता है जसजीत के घर, तो पाता है एक मातम, जहां हार किसी और की तस्वीर को नहीं बल्कि जसजीत की तस्वीर को चढ़ाया होता है। वो अब अपनी सारी उम्मीद खो चुका था और इन सब का दोषी खुद को मान बैठा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था जिससे वो खुद को माफ कर सके। उसने अब अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। पर उसे किसी ने इस समय पे समझा दिया कि हर मुश्किल का हल होता है, और वो हल ऐसे बैठे रहने से तो कभी नहीं मिलेगा। इन बातों ने कुंदन को एक नई उम्मीद दी, और फिर से इस कहानी का नायक उठ खड़ा हुआ, एक और उम्मीद में कि शायद इस बार मैं अपने किरदार का अधूरा काम पूरा कर सकूं।